अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो इटसेल्फ जो प्रोग्राम है हमारा उस पर एक सवाल है और वो सवाल ये है, कैन वी अचीव $10 बिलियन एक्सपोर्ट बाय डूइंग फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान। ये मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बायस्ड नहीं है उनकी हेल्प से आपको ये मैं एक रनडाउन दूंगा। जो आज का प्लान है वो ये है कि हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज द करंट मार्केट साइज ऑफ फ्रीलांसिंग, जो पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है। वैसे तो फ्रीलांसिंग की मार्केट जो है वो काफी बड़ी है, लेकिन जहां पर हम पाकिस्तान एक्चुअली रोल प्ले कर सकता है। सेकंड वन, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए जितना रोल प्ले, वो क्या है। एंड द थर्ड वन इज जो इंडिविजुअल लेवल पर इसका बेनिफिट होगा। नेशनल लेवल के ऊपर तो है ही इसका बेनिफिट ऑब्वियसली, लेकिन इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली नो वन हैज द टाइम टू डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अदर्स। द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, ये हम कर क्यों नहीं पाए, व्हाट इज द रीजन, व्हाई हैवंट वी बीन एबल टू अचीव दिस। एंड द लास्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज गोइंग टू बी हाउ कैन वी अचीव इट। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, हमारा जो इस फ्रीलांसिंग का करंट मार्केट साइज है जिसमें पाकिस्तान एक्चुअली रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में काफी ज्यादा इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो ऑल्दो यूएस के अंदर हैं, लेकिन वो ये जॉब सिर्फ उसको ही देना चाहते हैं जो एक सर्टेन नेशनैलिटी से है, मे बी यूएस से है, मे बी यूरोप से है। देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट, बिकॉज समटाइम्स यू नो they don't want to violate the data protection policy जो उन कंट्रीज में है। समटाइम्स दे वांट समवन टू बी प्रेजेंट इन द कंट्री, और समटाइम्स कुछ ऐसी गिग्स भी होती हैं जहां पर पाकिस्तानी अपना रोल प्ले कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे वॉइस ओवर्स है, वॉइस ओवर्स इंग्लिश का वॉइस ओवर है, किसी और लैंग्वेज है तो उसमें, और इस तरह की काफी ज्यादा कैटेगरीज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो करंट मार्केट साइज है जो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करता है, प्लेटफॉर्म्स को हम पहले देखते हैं। इसको एनालाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल फाइवर पर जितनी भी कैटेगरीज हैं, अराउंड 500 कैटेगरीज हैं फाइवर के ऊपर, और इट स्टार्टेड विद 8 कैटेगरीज ओनली बैक इन 2010। इन सारी कैटेगरीज में ऑलमोस्ट पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, एक्सेप्ट द वॉइस ओवर वन दैट आई टोल्ड यू अबाउट। लेकिन बाकी उसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, प्रोटोटाइपिंग है, यूआई यूएक्स डिजाइन है, डेवलपमेंट है, एआई है, चैटबॉट है, इंस्टाग्राम एपीआईज है, बाकी इस तरह की जो भी चीजें पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। इसमें आप देखिए इसमें कितने सेलर्स हैं जो ऑलरेडी हैं, क्या ये मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। फाइवर के ऊपर 30 लाख सेलर रजिस्टर्ड है from all over the world, 3 million sellers। अब इस नंबर को देखते हुए it seems like कि ये मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी सैचुरेटेड है, बट द थिंग इज उस 30 लाख में से एक बहुत छोटी पोर्शन है जो कि एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि एक्चुअली सेल करते हैं। बाकी सब ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करके उनको डोरमेंट छोड़ दिया हुआ है। तो दैट इज समथिंग दैट gets lost in the noise। जब आप नंबर देखते हैं आप कहते हैं there are 3 million sellers already। no, जो सेल कर रहे हैं, मैं जब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ उसमें आपको एक्चुअल, क्योंकि वो नंबर्स ये रिलीज करते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि इतने ज्यादा सेलर्स एक्चुअली नहीं होते। सेकेंडली, जो फाइवर का अपना रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल, वो है $400 मिलियन के करीब, 450 मिलियन डॉलर। इसका ये मतलब है क्योंकि फाइवर 25% लेता है फ्रॉम द सेलर एंड द बायर कंबाइंड, इसका ये मतलब है कि जो टोटल वैल्यू है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो अराउंड 2 बिलियन या 2.5 बिलियन डॉलर्स की होती है जो फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। सिर्फ फाइवर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइवर, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है इसमें। बिकॉज जब मुझे ऑर्डर मिलता है, अगर एक $1000 का ऑर्डर है, $800 है वो मुझे मिलेंगे, $200 मेरे एंड से फाइवर को जाएंगे, और जो क्लाइंट है वो भी उसका 5% लेगा। तो फाइवर को $250 जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो $1000 की है। सो $800 मेरे पास तो आ रहे हैं। व्हाट दैट मींस इज सेलर्स के पास जाते हैं, दैट इज 1.6 बिलियन से लेकर $2 बिलियन तक जो फाइवर से अलोन प्रोसेसिंग होती है। अब ऑब्वियसली ये सारी एक बंदे को तो नहीं जाती, ये तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोग हैं वहां पर, लेकिन दिस इज की नंबर जिसके ऊपर हम नेक्स्ट में बात करेंगे व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। और जो यहाँ पर एक और चीज बात है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही $10 बिलियन है, तो डॉलर ही हमारा एम है। फाइवर के ऊपर जो मेजॉरिटी है, अराउंड 53% जो उनके यूजर्स हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो यूएस से होते हैं। जो सेकेंड कंट्री है वो है यूके। डॉलर्स आर ओके एंड पाउंड्स आर ओके एज वेल। तो नेक्स्ट जो कंट्री है वो यूके होती है, और उसके बाद आई थिंक इट इज इंडिया, लेकिन वो वहां तक जाते परसेंटेज बहुत थोड़ी रह जाती है। और उसके बाद फाइवर इटसेल्फ, इसका ग्रोथ हमने क्योंकि ट्रेंड देखना है, सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, दैट इज द पॉइंट। और इसका अगर आप ग्रोथ देखें तो फाइवर की इटसेल्फ 6% ग्रोथ हुई है फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर।
तो उनका जो अगर आप देखें तो दे हैड 4 मिलियन एक्टिव यूजर्स जो बायर्स को डालकर है इन 2021 और 4.2 मिलियन यूजर्स हैं उनके 2021 में। तो दैट इज अ ग्रोथ ट्रेंड दैट वी आर सीइंग। अगर आप इसके अलावा अपवर्क पर देखें, ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो ग्रो कर रहा है जहां पर अपॉर्चुनिटी। अगर अपवर्क को देखें, अपवर्क इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है और अपवर्क के ऊपर क्या है वो आपको बताता है कि उसके एक्टिव यूजर्स कितने हैं जो कि एक्चुअली एंगेज्ड हैं इस एक्टिविटी में, जो एक्चुअली ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं हर मंथ या हर साल के अंदर, और वो है सिर्फ 1.5 लाख। There's only 150,000 buyers and sellers on that platform. एक इसका बड़ा चंक एंड डेफिनेटली बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। और ये सिर्फ 2 अभी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं, इसके अलावा 15-20 और प्लेटफॉर्म्स ही हैं जो बड़े हैं, फ्रीलांसिंग, पीपल पर आवर, गुरु और नए इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। एंड प्लेटफॉर्म्स के हटकर यू कैन ऑल्सो गेट डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम क्लाइंट्स, फ्रॉम कस्टमर्स, उनको आप ऐड करें। ये सारी अगर, और उसके बाद जो जॉब रिक्रूटमेंट्स हैं, जो ईमेल के थ्रू आप ऑर्डर्स मिलते हैं, जो डायरेक्ट आपको ऑर्डर्स हैं, अगर आप सारी फ्रीलांसिंग मार्केट को ऐड अप करें तो जो नंबर आपको गूगल शो करता है वो अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि फ्रीलांसिंग की मार्केट का साइज है। और जहां पर सिर्फ पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है वो 400 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। ये नंबर कहने को कुछ है, इसको आपको रियलाइज करना है तो आप ये देखें, पूरे पाकिस्तान की जो जीडीपी है टोटल वो ही अराउंड 300 बिलियन डॉलर। हमारा पूरा पाकिस्तान मिलाकर इनकी सारी सर्विसेज, प्रोडक्ट जो हमारे पास है यहाँ पर, तो टोटल वैल्यू 300 बिलियन डॉलर है। फ्रीलांसिंग मार्केट जहां पर पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, दैट इज 400 बिलियन डॉलर। आपको मैंने प्लेटफॉर्म्स का इसलिए बताया है क्योंकि वो बहुत आसान है उन पर स्टार्ट करना, बट वंस वी रेज दिस अवेयरनेस देयर इज नो एंड, देयर इज एब्सोल्युटली नो एंड टू दिस। तो ये पहला है कि इसमें वाकई पोटेंशियल है 10 बिलियन डॉलर्स को अचीव करने का या नहीं। द आंसर इज अ डेफिनेट यस। इसमें कोई शक नहीं कि हम 10 बिलियन डॉलर का एम अचीव कर सकते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक। सो द सेकंड सेक्शन जहां पर हम ये अब एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान का एक्चुअल अभी करंटली क्या रोल है इस मार्केट में और कितना पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। अब जो आप पहला यहाँ पर चीज देखते हैं कि पाकिस्तान करंटली कितना फ्रीलांसिंग में पार्ट कर रहा है प्ले, दैट is around 400 million dollars, which is somewhat good news क्योंकि पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट है वो पिछले साल से ग्रो कर रही है और इसमें ग्रोथ का ही ट्रेंड है, ग्रोथ पकड़ रही है। ये 400 मिलियन डॉलर्स हो गया है इस साल पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स की कम्युनिटी ने। I'm not talking about जो प्रॉपर कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती हैं, because that is a higher number. I'm just talking about जो इंडिविजुअल छोटी छोटी टीम्स हैं फ्रीलांसिंग की जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं, that is 400 million dollars. अब इसमें आप ये चीज देखें, it is so unfortunate that Pakistan is stuck at this number, whereas Pakistan can actually achieve or even surpass 10 billion dollars per year by doing this freelancing. It is so unfortunate कि पाकिस्तान बाकी कंट्रीज के पास जाकर 500 मिलियन डॉलर की कोई किस्त मांगता है इंस्टॉलमेंट और $1 बिलियन का लोन मांगता है सऊदीया से, कभी दूसरी कंट्री से। We can ourselves do this. हम खुद से ये अचीव कर सकते हैं। और इसमें लगना क्या है, बस आपने एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को बताना है कि काम होता कैसे है और उसके बाद हर बंदे का अपना बेनिफिट है। एवरीवन इज गोइंग टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर लैपटॉप एंड एन इंटरनेट कनेक्शन व्हिच ऑलमोस्ट एवरीवन हैज, जो कि ये एज टारगेट जो एक्चुअली जिस एज ग्रुप ने एक्सपोर्ट करना है उनके पास एक्सेस है इन चीजों का। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हम अभी भी इस चीज के ऊपर स्टार्ट करें। Why are we not doing this? This is, आपको मैं अगर ये बताऊं कि पाकिस्तान का जो एज ग्रुप है जो फ्रीलांसिंग कर सकता है, उसमें 7 करोड़ लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं सीख कर, क्योंकि बाकी हमारी तो वैसे पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ के पास एक्सेस नहीं है। 7 करोड़ लोग हैं जो ये फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। शॉक मैं इसलिए होता हूँ एंड ये हम क्यों नहीं ये कर रहे और ये क्यों नहीं हो रहा, इसकी कुछ रीजंस हैं जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। हम आज भी इस चीज पर फंसे हैं। दूसरी कंट्रीज कहाँ पर हैं? देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम बट आवरसेल्व्स। हम खुद को ब्लेम करना चाहिए, हमें पॉलिटिशियंस ब्लेम के लिए नहीं है। व्हाई isn't someone taking the initiative
to teach people how to do this. हम खुद ही नहीं कर रहे. No one is doing this. Why is no one doing this? तो ये blame game नहीं है इसमें. The politicians are not the one to blame. और country नहीं है. It is a collective thing that we have to do. If we haven't done this in the past, this is the perfect time to do this because growth अभी पकड़ रही है freelancing की market. It is expected to increase to $2.4 trillion by the year 2024. तो वो मुझे पता भी नहीं है कि $1 trillion होता कितना है, because $1 billion की थोड़ी सी समझ आती है. And that itself is colossal amount. This is growing. We should definitely jump on this train while this is growing. और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि अभी करंटली ये जो फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में वो कितने हैं. सिर्फ 1000 से 2000 फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं. 100, 150, $200 की नहीं मैं बात कर रहा. तो वो फ्रीलांसर्स हैं जो $5000 से ज्यादा की एक्सपोर्ट करते हैं एवरी मंथ. 1000 से 2000 फ्रीलांसर. Isn't this the most disappointing news you've ever heard? कि 7 करोड़ में से सिर्फ 1 या 2000 लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली ये काम कर रहे हैं और उनको कोई कंपटीशन ही नहीं है. जब मैंने फ्रीलांसिंग का काम शुरू किया था बैक इन 2019 के ऊपर मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिएट किया था मार्च में. जो तब फर्स्ट पेज के ऊपर सेलर्स थे और जो आज 4 सालों बाद सेलर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है. उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मेरा ख्याल 1 या 2 लड़का था जो ऐड हुआ है वहां पर, क्योंकि वी ऑब्वियसली see the front page and देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं. It is all the same. No one, there is not enough awareness for this कि कोई आकर हमें कोई कंपटीशन आकर कोई प्राइस कम करे, क्वालिटी बढ़ाए, कुछ करे. जब पूरे पाकिस्तान में 1 से 2000 बंदा है जो 5000 से ज्यादा फ्रीलांसिंग कर रहा है, तो जो टॉप सेलर है they don't feel any competition at all. So this is absolutely shocking जो पाकिस्तान का करंट रोल है. लेकिन जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है वो भी हम अभी के लिए उसको $10 बिलियन के ऊपर सेट करेंगे जो पाकिस्तान एक्चुअली एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसका हमारे पास प्रॉपर प्लान है कि किस तरह से कौन से स्किल्स सिखाए जाएं शुरू में, कौन से बाद में, कितने बंदे किस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालने हैं. इस पूरे प्लान के अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे इंशाल्लाह. लेकिन फॉर नाउ $10 बिलियन फॉर पाकिस्तान शुड बी एक्सट्रीमली इजी. Given that we have this number, 7 करोड़ का नंबर है. हर कंट्री की जो डेमोग्राफिक है वो यूथ नहीं होती, हमारी है. हमारा जो ज्यादा चंक है पॉपुलेशन का वो यूथ में आता है. बाकी कंट्रीज की जो यूरोपियन कंट्रीज है ज्यादा उनके ज्यादा 40+ लोग होते हैं. हमारे एक्चुअली 40+, 30+ हैं ज्यादा, और जो 20s में है, लेट टीन में है. दैट इज वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान बिकॉज दैट मीन्स दैट वी कैन डेफिनेटली ग्रो इन फ्रीलांसिंग एंड कीप ग्रोइंग. और जो हमारा टारगेट है वो $10 बिलियन का है. हमने $10 बिलियन करवाना है. पाकिस्तान की पॉपुलेशन से इतनी अवेयरनेस क्रिएट करनी है. वो कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे. विद दैट वी रैप अप सेक्शन नंबर 2. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये इसमें एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अर्निंग पोटेंशियल क्या है, क्योंकि मोस्टली लोग उसी में इंटरेस्टेड हैं. कोई मुल्क का तो नहीं सोचना चाहता, ना ही कोई सोचेगा जब तक वो अपना नहीं पहले सोच सकता. तो पहली चीज हमने देखनी है कि व्हाट इज देयर फॉर वन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल कितना कमा सकता है एवरेज. मैं बिल्कुल एवरेज के ऊपर बात करूंगा बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर years. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत सालों का है इसके साथ. दिस इज व्हाट आई डू डे इन डे आउट. 7 दिनों में से मेरा ख्याल 80-85% टाइम इसी चीज पर गुजरता है. सो आई हैव अ वेरी इन डेप्थ रिव्यू ऑफ दिस एंड जो इसमें पोटेंशियल है. पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो डेवलपमेंट रिलेटेड कैटेगरीज हैं वो 60% है फ्रीलांसिंग की. मतलब कि फ्रीलांसिंग की मार्केट में 60% जो सर्विसेज ऑर्डर होती हैं या जो ऑर्डर्स प्लेस होते हैं वो डेवलपमेंट रिलेटेड होते हैं. डेवलपमेंट रिलेटेड में मोबाइल डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, चैटबॉट डेवलपमेंट, एपीआई डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है. ब्लॉकचेन इज एक्सट्रीमली फेमस राइट नाउ as well. React Native जो हम इस कोर्स में डायरेक्टली सिखा रहे हैं, that is also in the top 10 skills in the whole world जो सेल होते हैं फ्रीलांसिंग में. तो 60% ये है और हम यही डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं. बाकी जो 40% है उसमें और बहुत ज्यादा चीजें, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो एक काफी बड़ी कैटेगरी है. काफी बड़ा चंक है ऑर्डर्स का जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता है. उसके बाद वॉइस ओवर्स हैं जिनको पाकिस्तान के चाहिए, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारे डिफरेंट स्किल सेट है. और भी इसके अलावा 550 कैटेगरीज मैंने आपको बताया फाइवर के ऊपर है. उसमें से ये 8-10 ये स्किल्स हैं डेवलपमेंट जो कि 60% बनाते हैं टोटल ऑर्डर्स का, और बाकी है 40% जो कि 540 के करीब कैटेगरीज हैं. वो उससे वो बाकी पूरा 40% चलता है. उसकी वजह यह है कि उनके जो ऑर्डर्स हैं उनकी वैल्यू कम है. एक कंटेंट राइटिंग का ऑर्डर है वो इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है. $800, $900, $1000 का एक ऑर्डर होगा, वो भी एक ऑन अ वेरी गुड डे आपको इतना ऑर्डर मिलेगा. और उसके बाद दैट इज इट. जो ग्राफिक डिजाइनिंग है उसका बिल्कुल ही कम है, वो $200-250 का ऑर्डर होगा. वो छोटे ऑर्डर्स होते हैं.
लेकिन डेवलपमेंट में एक ऑर्डर जो एवरेज ऑर्डर है, मैं अपनी अगर एवरेज बताऊं जो फाइवर पर मुझे नजर आई है, समझ लें आप 90% क्लाइंट्स आर विलिंग टू पे अराउंड $1,500 to $2,000। ये हम ऑब्वियसली जैसे आपकी टीम ग्रो करती है, आप मे बी अफोर्ड ना कर सके या $1,500-2,000 में एक ऐप बना ले, लेकिन जो एक सिंगल इंडिविजुअल है उसके लिए $1,500-2,000 इज अ लॉट ऑफ मनी। ये एवरेज ऑर्डर है। जो भी क्लाइंट आएगा ऑब्वियसली वो इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसने ऐप बनवानी है, वो $1,000-1,500-2,000 का ऑर्डर आएगा और उसके बाद वो मंथली रिपीट के ऊपर होता है। इट इज नॉट कि आपसे एक ऐप बनवा कर वो कहीं चला जाता है। दैट इज नॉट हाउ द डेवलपमेंट फील्ड वर्क्स। इसी की वजह से ये है कि इसमें टोटल जो ऑर्डर्स की परसेंटेज है पूरे फ्रीलांसिंग मार्केट में 60% डेवलपमेंट के रिलेटेड, एंड दैट इज व्हाट वी आर टीचिंग एज वेल। और इसी में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। I know the ins and outs of how this market is working for development related। उसके अलावा अब इंडिविजुअल के बारे में जैसे मैंने कहा कि एवरेज तो इसकी $1,500-2,000 है जो हर क्लाइंट विलिंग होता है पे करने के लिए। ये भी तरीका है कि किस तरह से ऑर्डर लेना है, शुरू में क्या करना है, वो पूरा हम प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस पर भी इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारा रन डाउन देता जाऊँ साथ साथ कि हाउ टू एक्चुअली गेट ऑर्डर्स फ्रॉम दीज क्लाइंट्स। एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उसमें देयर इज मच मोर टू दिस। ये 1-2 घंटे में चीज सिखाने वाली नहीं है, इसमें काफी टाइम लगता है। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट सो आई कैन डिस्पेंस नॉलेज सो एवरीवन कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। बट 3 से 4 ऑर्डर लेना एक महीने में फ्रीलांसिंग में, अगर मेरी पिछली वीडियो देखें आप, उसमें ब्रीफली टच्ड अपॉन इट, लेकिन 3 to 4 orders in 1 month is extremely easy. It's very easy to get 3 to 4 orders in 1 month. आप स्टार्ट आपने ले लिया हो, आपको स्किल सेट आता हो, वो जो प्री रेक्विजिट्स हैं जो मैं अक्सर बताता हूँ कि स्किल सेट आता हो, प्रॉपर आपके पास गाइडेंस हो कि चलना किस तरह से है, अकाउंट्स आपके प्रॉपरली सेटअप हो, उसके बाद की बात है। उसके बाद जब आप रनिंग में हैं तो हर मंथ में 3 से 4 ऑर्डर्स आना बड़ी बात नहीं है। एवरेज, क्योंकि आपका एवरेज जो आप रीच आउट कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स आपको रीच आउट कर रहे होते हैं, दैट इज मिनिमम ऑन अ बैड डे 5 people are going to reach out to you and on a good day maybe 20-25 people will reach out to you। लेकिन एवरेज 8-10 लोग आपको रोज मैसेजेस करते हैं या आप उनको रोज मैसेजेस कर सकते हैं। If you haven't watched the previous video, please try to watch it as well। पर ऐसे करते हुए मेरे साथ काफी दफा हुआ है कि एक मंथ के अंदर ही 8-10 ऑर्डर्स आ जाते हैं। द गुड थिंग इज वो 8-10 ऑर्डर्स में से 1-2-3 ऑर्डर में भी निकल जाएगा, बाकी जो 6-7 ऑर्डर्स हैं वो चलते रहते हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ बिकॉज द क्लाइंट नीड्स सम मेंटेनेंस और सम न्यू फीचर्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 3 to 4 ऑर्डर्स इज नॉट अ बिग डील वंस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। और इसके लिए ऑब्वियसली अगर 3 to 4 ऑर्डर्स आप हर मंथ ले रहे हैं तो आपके साथ 2-3 आपने टीम मेंबर्स होने चाहिए। मे बी आप हायर करें या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो या जो भी, ये पूरा एक प्रॉपर साइकिल है, ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। ये हम करते हैं प्रॉपरली कि स्केल कैसे करना है बिजनेस को। मे बी एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी। But earning, $3,000 to $4,000-5,000 doing freelancing, development freelancing is not a big deal at all। अगर 100 बंदा ये काम करेगा प्रॉपरली तो मेरा ख्याल है डेफिनेटली 80 बंदों को ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर मेरे पास, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, मेरे पास अगर क्लाइंट आता है, मैं उसको कोटेशन देता हूँ, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है कि वो मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर कोई बाकी बंदे भी दे रहे हैं कोटेशन, उनको भी काम आता है, उनको कम्युनिकेशन करनी आती है, क्लाइंट को लेना कैसे है वो आता है काम, तो द क्लाइंट विल गो एंड प्लेस ऑर्डर्स विद देम एज वेल। तो ये 80% 85% तक मे बी आपकी बैड लक है, आप नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे, लेकिन ऑन अ मेजॉरिटी तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर 100 बंदा 1000 बंदा कर रहा है तो 80-85 people will get orders and that is for sure because the opportunity is there। ये है इसकी अर्निंग पोटेंशियल कि आप फ्रीलांसिंग करें। फर्स्ट मंथ में या 2 months में आप, मेरा ख्याल है, ये सोच सकते हैं कि आपने प्राइसेस लो रखनी है। मे बी आप $500-1000 वहां पर अर्न करेंगे, इससे ज्यादा आपको आई डोंट रेकमेंड कि आप ऐसे स्टार्ट करें। लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपका बिजनेस रनिंग में है तो $3,000 to $4,000 अर्न करना should not be an issue and will not be an issue for the majority inshallah, given that you know what you are doing। So that is the earning potential for a new freelancer। जब आप इसको ग्रो कर लेते हैं और उसके बाद आपको ऑर्डर हर मंथ मिलते जा रहे हैं, पिछले भी आपके साथ अटैच्ड हैं, उनमें से मे बी कोई क्लाइंट ऐसा है जिसकी स्टार्टअप चल गया है, वो आपको बड़े टाइम पर जो है ना हायर कर लेता है, तो आप उसको एक डेडिकेटेड टीम दे देते हैं। देन यू कीप डूइंग दिस ईयर ऑन ईयर, स्काई इज द लिमिट हियर। आपके पास 10 बंदे हैं, फिर आप 50 बंदे रख सकते हैं, 100 बंदा करें, 150, जितना आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट है, 5 के ऊपर और ओपन करें, वो खत्म हो गया, गूगल के ऊपर आप रीच आउट करें, स्काई इज द लिमिट, देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिट। फिर आप जितना आप खुश हैं, फिर उसके बाद दैट इज व्हाट इट इज। व्हाट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट व्हेन यू फील लाइक आई हैव
fulfilled my financial obligations या financial goals for the short term at least, तो उसके बाद फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको जितना मर्जी ग्रो करें. Some people try to do some other things, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बाकियों को सिखाऊं जो मैं कर रहा हूँ. If I can do this and I can get orders every month, every single month, if I teach the same methods to others, there is no reason कि बाकियों को नहीं मिलना चाहिए. That is what I am trying to do now. I'm trying to help others, and सिर्फ others को नहीं, पूरे पाकिस्तान में अर्निंग पोटेंशियल इतना 1000-2000 बंदा ये काम कर रहा है, तो 10,000 बंदा काम करे, 1 लाख बंदा काम करे, 7 करोड़ बंदे काम कर सकते हैं. 1-2 लाख बंदा काम करे. $10 बिलियन का एम अचीव करने के लिए मैं सिर्फ 1 से 1.5 लाख बंदा चाहिए पूरे पाकिस्तान में. 7 करोड़ में से जो अगर 1 से 1.5 लाख बंदा करे, हर बंदा $7-8 हज़ार अगर अर्न कर रहा है, तो वी अचीव आवर $10 बिलियन एम. वी एक्चुअली अचीव $12 बिलियन एम पर मंथ अगर आप उसको करें तो. 1 लाख बंदा है, $10,000 अगर एवरेज कमा रहा है, अब 1 साल बाद आप समझे फ्रीलांसिंग के, दैट बिकम्स $1 बिलियन अ मंथ. एंड व्हाई इज दैट नॉट हैपनिंग? मे बी 1-2-4 बंदे नहीं सही कर रहे, लेकिन व्हेन इट हैपेंस ऑन अ लार्जर स्केल देयर इज नो रीजन कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए. अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा. So let's talk about that. Why are we not growing in this market? इस मार्केट में हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? इसकी फर्स्ट आपको मैं वजह बताता हूँ जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ. वो ये है कि इसमें आपको काम सीखना पड़ता है. आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपने कोई स्किल सेट बेचना, एंड इफ यू आर गोइंग टू सेल सम स्किल सेट, यू नीड टू नो दैट स्किल सेट, और आपको वो स्किल सेट लर्न करने के लिए टाइम चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट आपको सीखने के लिए अगर आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको रिएक्ट नेटिव की प्रोग्रामिंग नहीं आती, आप नहीं कर पाते रिएक्ट नेटिव प्रोग्रामिंग, वो सीखने के लिए आपको 6 महीने चाहिए, 8 महीने चाहिए प्रॉपरली बिफोर यू आर एबल टू सेल टू अदर पीपल. वो 6 महीने 8 महीने कोई लगाना नहीं चाहता. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. ये पहली रीजन है, क्योंकि अल्टरनेटिव्स जो हैं मार्केट में वो इसी तरह के हैं कि आप ई कॉमर्स कर लें तो आपको 1 महीने बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी. इस तरह की बातें ऑब्वियसली सिखाई जाती हैं और इसी तरफ ज्यादा हमारी पॉपुलेशन जाती है. तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि लोग काम सीखना नहीं चाहते या टाइम नहीं लगाना चाहते. 6 महीने 8 महीने काम सीखे और उसके बाद ये अपना सारी जिंदगी के फ्यूचर बनाए, ये वो नहीं करना चाहते. तो दैट इज द फर्स्ट रीजन दैट आई अंडरस्टैंड. सेकंड रीजन जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो ये है जो ये ई कॉमर्स ट्रेंड है. ई कॉमर्स मैंने खुद काफी साल की है. व्हेन आई वाज इन द यूके आई वाज डूइंग दैट एज वेल ऑन Amazon, ऑन eBay, और उसके बाद एक वेबसाइट के ऊपर भी. ई कॉमर्स में पैसे हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट. ये बाकी जो गुरुज हैं, ये जो सेल करते हैं यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज एंड ऑल दैट, या बाकी जो सिस्टम है वो, ये काम मे भी सबका ना चलता होता है. इसमें ई कॉमर्स में काम है, रेवेन्यू है, कितने लोगों का मिलता है, कितने लोगों को मिलता है, कैसे चलता है, वो जो बिहाइंड द सीन स्टोरी है वो कोई बताता नहीं. सो ई कॉमर्स ट्रेंड, क्योंकि वो जो बाहर नजर आता है सिर्फ वही चीजें बताई जाती हैं, तो उसकी वजह से सब बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ई कॉमर्स की तरफ जाती है. अगर आप आज देखें, आप सबको कोई ना कोई अपने रिश्तेदारों में, फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो किसी चीज के एक्सपोर्ट करता है. मे बी उसका छोटा कारखाना है, बड़ी फैक्ट्री है. एवरीवन नोज समवन हु इज एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स या किसी किस्म की ई कॉमर्स कर रहा है, मे बी Amazon के ऊपर या मे बी डायरेक्ट. आई एम फ्रॉम सियालकोट, एवरीवन इन सियालकोट इज एक्सपोर्टिंग समथिंग. ये ट्रेंड है एक्सपोर्ट करने का, और इसकी वजह से क्योंकि आप किसी को जानते हैं, वो किसी को जानता है, आप भी कहते हैं यार मैं भी ये कर लूं. बिहाइंड द सीन्स जो नंबर्स हैं वो मैंने पूरी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई थी, उसको भी मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ. लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो नंबर है वो फ्रीलांसिंग के साथ कंपेयर नहीं कर सकते एट एनी गिवन डे. फ्रीलांसिंग के जो नंबर्स हैं और फ्रीलांसिंग के नंबर्स हैं जो आपके पास आएंगे आपकी पॉकेट के अंदर, टाइमलाइन उसको देख लें, आप पैसों को देख लें, प्रॉफिट को देख लें, और आपका जो सेटअप आपको चाहिए दोनों साइड्स के ऊपर वो आप देख लें. There is no comparison between the both. I've done both for years. मैंने उसकी भी एक वीडियो में मैंने अपनी Amazon की भी प्रॉपर दिखाई थी, सेल भी दिखाई थी, फ्रीलांसिंग भी आपको मैंने सेल दिखाई है. वीडियोस मेरी अगर आप पिछली देखना चाहें तो प्रॉपरली मैंने दोनों में काम किया है. अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो कंपैरिजन. आई मेड गुड मनी इन Amazon and I'm making good money in freelancing as well. There is absolutely no comparison between the both. Freelancing is way better than e-commerce. सिर्फ Amazon नहीं, आप बाकी प्रोडक्ट्स को भी देखिए, फ्रीलांसिंग इज way better. अगर आप ये समझते हैं कि ई-कॉमर्स में आप जो है ना $10 मिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस $10 मिलियन के लिए आपको जो सेटअप चाहिए, अगर वो सेटअप आप फ्रीलांसिंग के लिए करें तो आप इसमें $100 मिलियन कर सकते हैं. फ्रीलांसिंग अभी तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि आपने घर बैठकर काम करना है, अकेले या 2 बंदे आपके साथ हैं. लेकिन जब आप ग्रो करते हैं, यू स्टार्ट सीइंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हियर. सो इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट द सेम मनी, टाइम एंड एफर्ट्स दैट यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन ई-कॉमर्स और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, आई मस्ट से, देन फ्रीलांसिंग का बिजनेस उस पर भी ज्यादा स्केल कर जाता है. बट फॉर बिगिनर्स, हैंड्स डाउन फ्रीलांसिंग इज द
द बेस्ट वे फॉरवर्ड। लेकिन ये जो ई कॉमर्स का ट्रेंड है, ये गुरुज हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज के साथ जब आते हैं, इट किल्स द होल वाइब और इट किल्स द होल ग्रोथ सर्कल जो कि हमें क्रिएट करना चाहिए। थर्ड चीज इसी के साथ लिंक्ड है कि जो सक्सेस स्टोरीज हैं फ्रीलांसिंग की, क्योंकि बंदा ये 1000-2000 बंदा है पाकिस्तान में पूरा जिसने फ्रीलांसिंग सक्सेसफुली की है डेवलपमेंट में, बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट में, तो वो 1000-2000 बंदा सारे अपना कर रहे हैं खुशी से। व्हाई विल समवन कम आउट एंड try to stir up the market and create competition for themselves? We are happy in what we are doing and we are growing and that is all. So इसमें जो success stories हैं वो इस तरह से आपको नहीं नजर आती क्योंकि there are not a lot of people who are doing it. ये मेरा ख्याल हमें करनी चाहिए और इसका जो मेरी टीम है इस टाइम डेफिनेटली हम इन टच हैं कुछ फ्रीलांसर्स के साथ जो एग्जिस्टिंग अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनको अपने चैनल के ऊपर लाकर या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर उनकी स्टोरीज भी शेयर करवाएं सो दैट ये अवेयरनेस क्रिएट हो। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने इसकी अवेयरनेस कम है फ्रीलांसिंग की और ये इसकी जर्नी कैसे होती है, साइकिल क्या है इसकी, क्योंकि बाकी चीजों में तो आपका कोई आपके मे बी योर ओन फादर और योर ब्रदर्स और योर रिलेटिव्स और कजन्स और समवन यू नो और योर फ्रेंड्स आर डूइंग दैट, तो आपको जर्नी का आइडिया हो जाता है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा लोग कर नहीं रहे तो आपको जर्नी का आइडिया नहीं होता कि डे 1 कैसा होता है, ओवर टाइम ग्रोथ कैसी होती है। तो ये अवेयरनेस जो है क्रिएटेड नहीं है मार्केट में, which is something that we will try to do। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि इसमें क्योंकि ये जो 1000-2000 बंदा है जो सक्सेसफुली कर रहा है फ्रीलांसिंग, ये भी खुद से सेल्फ टॉट है, इसने खुद ही लर्न किया है, मैंने खुद लर्न किया है सारा। वो टाइम लगता है आपको खुद लर्न करने में, लेकिन देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन लर्न themselves, या they don't have the self discipline to sit down and teach themselves, or they don't have the resources, या they don't have the guidance, the direction that is needed। तो ये जो the lack of guidance और mentorship जो है इसमें फ्रीलांसिंग में, that is big contributing factor कि हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। How can we achieve the $10 billion goal? ये कैसे हो सकता है? First, awareness create की जाए, इसमें लोगों को बताया जाए, लोग दूसरे फ्रीलांसर्स की स्टोरी शेयर की जाए, लोगों को बताया जाए कि इस तरह से काम होता है, अगर 2 सालों बाद आप यहाँ पर होंगे, 1 साल बाद आप यहाँ पर होंगे, इस तरह से करें, पहली चीज। सेकंड, मेंटरशिप प्रॉपरली। मेरा तो एम ही ये है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपना डिस्पेंस करूँ नॉलेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाकियों का भी शेयर करवाऊँ तो उनकी क्या जर्नी थी, और जिनको मेंटरशिप की ज़रूरत है उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करें, 1-to-1 उनको हम हेल्प प्रोवाइड करें। बिकॉज इफ यू हैव समवन टू आस्क सम क्वेश्चंस टू, वो ही एक बहुत बड़ी हेल्प है। इवन दो अपने काम बेशक खुद सीखना है, लेकिन सिर्फ आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए कोई हो, आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड in Pakistan. We need more mentors in freelancing. We need less motivational speakers, लेकिन we need more freelancing guides और ये जो mentors हैं। मेरा ख्याल है मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी एक इस तरह का ट्रेंड है कि वो भी अगर आप मोटिवेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी को, आई थिंक द बेटर ऑप्शन इज टू एक्चुअली गो आउट एंड टीच समवन हाउ टू डू इट रादर देन यू नो जस्ट टेलिंग देम इसमें ये कुछ है। तो ये सिखाने का जो ट्रेंड है वो मेरा ख्याल होना चाहिए, मेंटरशिप प्रॉपर्ली होनी चाहिए। एंड देन थर्ड चीज जो कि मेरा गोल है, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा विद द हेल्प ऑफ एवरीवन एल्स, दैट इज कि हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें फ्रीलांसिंग के लिए, मतलब फाइवर अपवर्क जैसा नहीं। द एम ऑफ द प्लेटफॉर्म शुड बी टू लर्न स्किल्स जो आप फ्रीलांस कर सकते हैं बाद में। अभी जो हम कर रहे हैं $10 बिलियन प्रोग्राम में वो ये है कि हम 2 स्किल्स जो हम खुद करते हैं वही सिखा रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होना चाहिए जिसके ऊपर बाकी सब सेलर्स भी आए, वो भी अपने कोर्सेज या प्रोग्राम्स या जो उनका स्किल्स हैं वो दूसरों को सिखा सके, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री कोर्सेज होने चाहिए। Inshallah, I will work on that. I'm already working on that. I'm planning है, it will take some time, लेकिन this is what we need. We need a platform जहाँ पर जो लोग सीखना चाहते हैं वो आए, अगर उनके पास पैसे नहीं है वो फ्री में उसको अवेल कर सके। उसको फ्री में ऑफर करने का जो भी तरीका है वो डिफरेंट तरीके हैं किस तरह से उसको ऑफर किया जा सकता है। बिकॉज अगर इसको बड़े लेवल पर करना है तो अगर लोग चाहते हैं कि वो काम सीखें और वो पैसे कमाएं, तो ऑब्वियसली जो कोर्सेज सेल करेंगे, जो लोग एफर्ट डालेंगे, वो भी यही होप करेंगे कि वी आल्सो अर्न समथिंग। तो इसमें मैं आई एम ट्राइंग टू वर्क समथिंग आउट कि कोर्सेज भी फ्री हो एंड जो कोर्स सेल कर रहे हैं उनको पैसे भी दें। सो होपफुली वी विल कम अप विद अ प्लेटफॉर्म, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली समथिंग that will help in creating
and in achieving this target. और बाकी जो last है वो हम खुद ही इसको initiative लिया हुआ है. I think what we need is people to take initiatives and achieve this as a whole, because ये एक individual नहीं achieve कर सकता. We need to achieve this as a whole country. I am definitely ready to achieve this. I am ready to achieve the $10 billion goal by doing freelancing in Pakistan. The real question is, are you actually ready as well to devote the time that is needed? And are you actually ready to learn the skill set as well? And are you ready to be a part of this journey? Happy freelancing.